हेलो दोस्तों। स्वागत है एक बार फिर से सभी का आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल मिस्टर फिजिक्स में। और मैं मिस्टर फिजिक्स एक बार फिर आ गया हूँ आपके सामने एक नया कॉन्सेप्ट लेके, एक नई जो हमारा बचा हुआ है इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में लास्ट चैप्टर, जो पहली यूनिट का लास्ट चैप्टर है अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स की बुक से अकॉर्डिंग से देखें तो हमारा मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म का ये लास्ट टॉपिक है, जिसके बाद हमारा टॉर्क स्टार्ट होगा। टॉर्क के कॉन्सेप्ट इसके बाद देखेंगे। तो हमारा जो आज का टॉपिक है, जैसे लास्ट क्लास के अंदर हमने पढ़ा था, कुछ रूल्स पढ़े थे। राइट हैंड रूल पढ़ा था, पाल्म रूल पढ़ा, राइट हैंड पाल्म रूल पढ़ा था, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पढ़ा था। उसके बाद अब जो हमारा टॉपिक है वो है फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर। अब दो, अभी तक तो मैंने ये पढ़ लिया कि किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूस करता है क्या, मैग्नेटिक फील्ड। कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर होता है वो प्रोड्यूस करता है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूस करता है मैग्नेटिक फील्ड। ये चीज़ तो हमने बाई ओरिस्टेड एक्सपेरिमेंट देखी थी कि कोई करंट कैरिंग कंडक्टर क्या प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। अब बात करेंगे कि जब कभी भी, अभी तक तो मैंने फोर्सेस के बारे में बताया, सबसे पहला फोर्स की बात की थी जब हमने, तो हमने देखा था कि जब कभी भी कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा होता है तो उस पर लगने वाला जो फोर्स होता है वह F इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा होता है। फिर उसके बाद हमने लॉरेंज फोर्स के बारे में पढ़ा था कि लॉरेंज फोर्स क्या होता है। जब कभी भी कोई चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा होता है इन मैग्नेटिक फील्ड, तो वो सम लॉरेंज फोर्स बेसिकली सम होता है इलेक्ट्रिक फोर्स का और साथ साथ मैग्नेटिक फोर्स का। इन दोनों का सम ही क्या कहलाता है, लॉरेंज फोर्स कहलाता है। फिर इसके बाद मैंने थर्ड बताया था। थर्ड में मैंने बताया कि कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, जब वो प्लेस किया जाएगा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तो उस पे लगने वाला जो फोर्स होता है वो कितना होता है, आई बी एल साइन थीटा। एफ इज टू आई बी एल साइन थीटा होता है। ठीक, अब बात करेंगे इसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक है। उसके बाद मैंने राइट हैंड पाल्म रूल वगैरह बताया था। फिर फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर है। अब देखिए इसमें हमें एज्यूम क्या करना है कि हम इस बार एक वायर लेते हैं, इस वायर के अंदर मानते हैं कि एक करंट I1 फ्लो कर रहा है। अब ऑब्वियसली सी बात पता है कि ये करंट है, तो करंट की डायरेक्शन ये है, तो मैग्नेटिक फील्ड इसकी क्या आएगी, बाहर की तरफ आएगी। ठीक, इसकी मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगी, बाहर की तरफ आएगी। अब बताइए, अब इसके अंदर जो चार्ज पार्टिकल होगा, चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन होंगे, वो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे होंगे, एफ फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे होंगे। अगर इसके पास एक और मेटेलिक वायर हम लेके आके रख देते हैं जिसके अंदर करंट I2 फ्लो हो रहा है, तो अब बताओ I2 है तो इसमें अंदर जाते हुए दिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड, तो ये किससे दिखाया जाएगा, क्रॉस से। अब इन दोनों के बीच का जो फोर्स होगा वो F होगा, सेम डायरेक्ट अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे होंगे और फोर्स जो होगा वो कितना होगा, F होगा। इसकी रेडियस हम मान लेते हैं कितनी है, R रेडियस है। इन दोनों वायर के बीच की डिस्टेंस जो है वो R डिस्टेंस है। पहले वायर में जो करंट फ्लो हो रहा है वो I1 है, दूसरे वायर के अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है वो I2 है। हम इसको डिनोट कर देते हैं, ये PQ है और ये हमारा क्या है, RS है। ठीक, आप बताइए, ये जो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड हम बन रही होगी वो कितनी हम मान लेते हैं, B1। ये जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है वो कितनी है, B1 मैग्नेटिक फील्ड बन रही इसका RS के अलोंग। ठीक, B1 मैग्नेटिक फील्ड बन रही। अब किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर जब कभी भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है तो वो मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है, B1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I अपॉन R, क्योंकि बीच की डिस्टेंस कितनी है, R। तो ये क्या हो जाएगा, I1 बाई यहाँ पे करंट कितना फ्लो कर रहा है, I1 करंट फ्लो कर रहा है, तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 अपॉन क्या होगी, R। तो PQ के अलोंग जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो कितनी बनेगी, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 अपॉन R। अब बताइए, अगर हम फोर्स की बात करेंगे, कोई करंट कैरिंग कंडक्टर, ये हमारा एक कंडक्टर तो है, वायर ही तो है, इस वायर को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो उस पे लगने वाला जो फोर्स होगा उसकी यूनिट क्या होगी, न्यूटन एम्पेयर मीटर। उस पे लगने वाला जो फोर्स होगा वो कितना होगा, F इज इक्वल्स टू आई बी एल साइन थीटा। अब इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है, I2 करंट फ्लो कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, B1। ठीक, L साइन थीटा, इस कंडक्टर की जो लेंथ है वो कितनी है, L साइन थीटा। अब बताइए, हमने B1 की वैल्यू निकाली हुई है, उसी B1 की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 अपॉन R, I1 अपॉन R, और साथ साथ हमारा क्या आ जाएगा, L साइन थीटा आ जाएगा। साथ साथ हमारा क्या आ जाएगा, L साइन थीटा। अब बताइए, हम अगर इसको थोड़ा सेपरेट फॉर्मेट में लिख लें तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। और बाद में क्या बचेगा, अच्छा यहाँ पे जो एंगल है वो मैग्नेटिक फील्ड से जो करंट कैरिंग कंडक्टर है वो प्लेस किया गया है
राइट एंगल। तो थीटा की वैल्यू क्या होगी 90 डिग्री, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1। तो ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी, ये फोर्स हो जाएगा, ये जो फोर्स लग रहा है दोनों कंडक्टर के बीच में, जिसमें करंट की डायरेक्शन सेम है। अच्छा, एक ट्विस्ट ये है कि अगर ऐसे ही लगातार लगातार इसमें I1 करंट फ्लो होता रहे और इसमें I2 करंट फ्लो होता रहे, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड तो ये बनेगी, पर ये कुछ देर बाद वायर जो होगा वो कुछ इस शेप का हो जाएगा, क्योंकि ये एक दूसरे को अपनी तरफ ही क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। फोर्स जो लगा रहे हैं वो सेम डायरेक्शन के अंदर फोर्स लग रहा है, तो ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो कुछ देर बाद ये वायर जो होगा ये क्या हो जाएगा, पास पास आ जाएंगे, ये दोनों वायर एक दूसरे के आ जाएंगे, पास आ जाएंगे। अगर हम सेकेंड कंडीशन की बात करते हैं, सेकेंड कंडीशन में क्या है कि देखिए फॉर्मूला तब भी फोर्सेस का यही होगा, तब दूसरे कंडीशन में भी। अब इस बार कंडीशन क्या है कि करंट की डायरेक्शन अपोजिट होगी। मान लेते हैं यहाँ I1 है और यहाँ क्या है I2। अब इस बार दोनों बार क्या बनेंगे, क्रॉस, और इस बार फोर्स जो होगा वो आउटवर्ड लगेगा। कहाँ लगेगा, आउटवर्ड लगेगा। इनके बीच की डिस्टेंस अभी भी कितनी है, R डिस्टेंस है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, R। अब बताइए ये जो डिस्टेंस R है ये भी PQ और RS है, इस पे लगने वाला जो फोर्स होगा वो कैसा होगा, बाहर की तरफ होगा। तो कुछ देर बाद जो वायर होगा ये कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, जब याद रखना है, जब डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन सेम होगी तो कंडक्टर आपस में एक दूसरे की तरफ आ जाएंगे, और करंट की डायरेक्शन अपोजिट होगी तो वो अपना जो बीच की डिस्टेंस है उसको क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे, क्योंकि वहाँ पे फोर्स अपोजिट होता है और यहाँ पे फोर्स क्या होता है, एक दूसरे की तरफ अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे होते हैं। ठीक है, एक तरफ लग रहे हैं तो ये दोनों कंडक्टर क्या हो जाएंगे, पास आ जाएंगे। इसमें क्या हो जाएंगे, कंडक्टर क्या हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे। अच्छा, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि फोर्स पर यूनिट लेंथ क्या होगी। तो अगर हम एल को नीचे भेज दें तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। अच्छा, इसकी यूनिट होगी न्यूटन और इसकी यूनिट होगी न्यूटन मीटर, न्यूटन पर मीटर। ठीक है, न्यूटन पर मीटर, क्योंकि फोर्स पर यूनिट लेंथ ये डिपेंड करता है कि आपके एक न्यूमेरिकल में क्या पूछा गया है, फोर्स पर यूनिट लेंथ पूछा गया है या फिर आपका फोर्स पूछा गया है कि दो करंट कैरिंग कंडक्टर हैं जो प्लेस किए गए हैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, उनमें उन दोनों के बीच में लगने वाला जो फोर्स होगा वो कितना होगा। तो फोर्स होगा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन R इनटू क्या हो जाएगा L। अब बताइए म्यू नॉट अपॉन 2 पाई की वैल्यू कितनी होगी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू तो हमने पढ़ा है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू कितनी होती है 10⁻⁻⁷। अब हमें क्या करना है, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ भी और एक यहाँ भी। 2 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2 हो जाएगा, तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 × 10⁻⁷। और म्यू नॉट की वैल्यू आपको पता ही है 4 पाई। म्यू नॉट की वैल्यू क्या होती है 4 पाई इंटू 10 की पावर कितनी होती है -7 होती है, जिसको परमिटिविटी नहीं परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक, तो ये चीज़ याद रखिएगा, म्यू नॉट की वैल्यू F अपॉन एल क्या होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है। अगर हम छोटा सा एक न्यूमेरिकल भी इसमें अगर करना चाहें तो हम कर सकते हैं। मान लेते हैं कि करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसके, अगर हम बुक से देखते हुए अगर कुछ करना चाहें, जैसे क्वेश्चन है 2 लॉन्ग एंड पैरेलल स्ट्रेट वायर ए एंड बी कैरिंग करंट 8 एम्पेयर एंड 5 एम्पेयर। दो करंट कैरिंग कंडक्टर हैं, इसमें 8 एम्पेयर करंट फ्लो हो रहा है और दूसरे में 5 एम्पेयर करंट फ्लो हो रहा है। ठीक, ये कंडीशन है कि पहले में 8 एम्पेयर करंट फ्लो हो रहा है, दूसरे में 5 एम्पेयर करंट फ्लो हो रहा है, इन द सेम डायरेक्शन आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर। और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी बताई गई है, आर की वैल्यू कितनी है 4 सेंटीमीटर है, कितनी है 4 सेंटीमीटर। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है 4 सेंटीमीटर। अब एस्टिमेट करना है फोर्स ऑन अ 10 सेंटीमीटर सेक्शन ऑफ द वायर। अब हमें 10 सेंटीमीटर सेक्शन ऑफ द वायर पे निकालना है फोर्स, एस्टिमेट सिर्फ फोर्स करना है, फोर्स पर यूनिट लेंथ नहीं निकालना है, आपको निकालना है यहाँ पे फोर्स। अब बताइए फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F इज टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 × 10⁻⁷। ठीक, I1 की वैल्यू कितनी है 8 एम्पेयर, I2 की वैल्यू है 5। अब बताइए डिस्टेंस अगर देखी जाए तो डिस्टेंस कितनी दी गई है 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करोगे मीटर में तो 4 × 10⁻⁻² से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। साथ साथ हमें लेंथ भी बताई गई थी कि हमें 10 सेंटीमीटर पे इसको फाइंड आउट करना है, तो इधर L से मल्टीप्लाई होता है तो 10 × 10 की पावर कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा। अब बताइए 4 2 कितना होता है 8 होता है, 2 2 कितना हो जाएगा 4, 4 × 10⁻⁷, सॉरी 2 2 ज़ा 4 और 20 हो जाएगा।
4 इंटू 5 कितना हो जाएगा 20, -7, -2 और +2, ये -2 है ऊपर जाएगा +2, -2 और +2 एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो फोर्स आएगा 20 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन। तो ये इसका हो जाएगा एक क्वेश्चन। हाँ, ये कई बार क्वेश्चन में ये भी पूछ लिया जाता है कि फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालो, तब उस पर आपको एल की वैल्यू नहीं दी जाती है, आपको F/L निकालना पड़ता है। इसकी यूनिट अभी न्यूटन आई है, तो उसकी यूनिट आपकी आती है न्यूटन पर मीटर। ठीक है, न्यूटन पर मीटर। एक एक इसमें वो भी आता है, एक एक्सेप्शन भी होता है कि अगर मान लेते हैं कि जो I1 और I2 मतलब इन दोनों के बीच में जो करंट फ्लो हो रहा है, वो उन दोनों करंट की करंट तो डायरेक्शन सेम है, पर हम मान लेते हैं कि इनमें जो फोर्स लग रहा है, करंट जो है वो सेम है, यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है। तो मान लेते हैं I1, इफ I1 बराबर I2 बराबर I के हो जाता है, I1 बराबर I2 इज इक्वल टू क्या हो जाता है I। तो फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई। अब चाहो आई इंटू आई करेंगे तो क्या आ जाएगा I² और डिवाइड बाई क्या आ जाएगा R हो जाएगा, और इंटू करेंगे L से, इंटू क्या करेंगे L। तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I² बाई R इंटू क्या हो जाएगा L हो जाएगा। मैं चेक कर लेता हूँ आपको विजुअल क्लियर हो रहा है कि नहीं। हाँ जी, ठीक है। तो हमारा जो यहाँ पे अगर ये कंडीशन क्या थी कि इन दोनों के वायर में जो करंट है अगर वो सेम हो जाए, इन दोनों वायर में करंट जो है वो सेम हो जाए, तो I1 की वैल्यू I2 के बराबर हो जाती है। तो जो फॉर्मूला बनेगा, आप बताइए F/L का क्या फॉर्मूला बनेगा, फोर्स पर यूनिट लेंथ का। तो बन जाएगा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I² बाई R। ये होगा फोर्स पर यूनिट लेंथ का। कंडीशन क्या है कि I1 बराबर है I2 के और ये बराबर है I के। इन तीनों दोनों वायर के अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है वो सेम करंट फ्लो हो रहा है, मतलब इसमें मान लो अगर 8 एम्पियर हो रहा है तो इसमें भी 8 एम्पियर हो रहा है। बस याद तुम्हें ये रखना है कि किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर जब डायरेक्शन सेम होगी तो वो दोनों जो वायर करंट कैरिंग कंडक्टर होंगे वो एक दूसरे के पास आ जाएंगे, वो क्या आ जाएंगे, एक दूसरे के पास आ जाएंगे। पर करंट की डायरेक्शन अगर हम अपोजिट रख देते हैं तो दोनों करंट कैरिंग कंडक्टर एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे। ठीक है, एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे, उनकी उन दोनों के बीच में दूरियां बढ़ जाएंगी। ठीक, एक क्वेश्चन अगर हम करना चाहें फोर्स पर यूनिट लेंथ का तो उसका भी कर सकते हैं हम। आप लोग इसको नोट करिए, तब तक मैं क्वेश्चन एक ढूंढता हूँ कोई बढ़िया से। हाँ, एक क्वेश्चन है द वायर विच कनेक्ट द बैटरी ऑफ अ ऑटोमोबाइल टू स्टार्ट इट्स मोटर कैरिंग अ करंट ऑफ 300 एम्पियर। अच्छा, इसमें कंडीशन ये है कि दोनों वायर के अंदर जो करंट है वो 3 एम्पियर ही जा रहा है। ठीक है, व्हाट इज द फोर्स पर यूनिट लेंथ बिटवीन द वायर्स इफ दे आर 70 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 1.5 सेंटीमीटर अपार्ट। दोनों के बीच में जो लेंथ है वो कितनी है? दोनों है 70 मीटर लॉन्ग के, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 1.5 मीटर है। तो बताना है कि फोर्स पर यूनिट लेंथ कितना लगेगा। ठीक है, तो अगर फोर्स पर यूनिट लेंथ की बात करेंगे तो फोर्स पर यूनिट लेंथ में हमने बताया करंट सेम है, तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई। आप देखो I² हो जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, R आ जाएगा। अब बताइए फोर्स पर यूनिट लेंथ में म्यू नॉट अपॉन 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है, 2 इंटू 10⁻⁻7। बताइए करंट 3 एम्पेयर और दूसरे में भी कितना जा रहा है, 300 एम्पेयर। अब बताइए दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी बोली गई है, दोनों के बीच की डिस्टेंस है 1.5 सेंटीमीटर। तो 1.5 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा, -2। अच्छा, अगर मैं इसको हटा दूं, ये ज़ीरो हटा दूं और ये ज़ीरो हटा दूं, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 3, और ये 10 की पावर कितना बन जाएगा, 4। 2 ज़ीरो उसके और 2 ज़ीरो उसके, तो 10 की पावर कितना बन जाएगा, 4 बन जाएगा। क्यों किया मैंने, क्योंकि आपको पता है 1.5 टू क्या होता है, 3 होता है। ठीक, अब ये नीचे वाला हट गया, अब हमारा कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, आसान हो जाएगी। तो 2 ज़ा 4 और 4 3 ज़ा कितना हो जाएगा, 12। 12 इंटू 10 की पावर -7 प्लस का 4, और ये ऊपर जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ क्या हो जाएगा, 12 इंटू 10 की पावर -7 प्लस 4 कितना हो जाएगा,
माइनस का 3 और -3 और +1 कितना हो जाएगा, -3 + 1 माइनस का 1 हो जाएगा। -1 इसको हम लिख सकते हैं 1.2 न्यूटन मीटर, न्यूटन पर मीटर। तो इसकी जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 1.2 न्यूटन पर मीटर। एकदम एग्जैक्ट आंसर यही आया हमारा। मैं कोशिश ये करूँगा कि आपके जो न्यूमेरिकल मैंने कराए हैं उसको मैं यहाँ पे जब बोल रहा था मैं क्वेश्चन, तो आपको स्क्रीन पर वो दिखे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा आप लोगों को। पसंद आया तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। अब नए यूनिट में हम टॉर्क के बारे में बात करेंगे कि जब करेंट कैरिंग कॉइल जब प्लेस किया जाता है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तो वो कितना घूमता है, उसमें टॉर्क कितना होता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में नेक्स्ट क्लास के अंदर बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।